Hello everyone. Today we discuss about the one important topic of classical mechanics, which is very important for the university exams as well as the CSIR NET exam for physical sciences. So, what is cyclic coordinate? तो अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में समझना चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट किसी भी लैग्रांजियन में मिसिंग होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब कि क्या है कि उसका डेरिवेटिव तो उस लैग्रांजियन में प्रेजेंट हो लेकिन वो कोऑर्डिनेट खुद उस लैग्रांजियन में प्रेजेंट ना हो। इट इज द कोऑर्डिनेट विच इज मिसिंग फ्रॉम द लैग्रांजियन एक्सप्लिसिटली, दैट कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। अब हम मानते हैं कि हमारे पास जो लैग्रांजियन है वो क्या है, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस वाई डॉट स्क्वेयर प्लस जेड डॉट स्क्वेयर प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जेड कोऑर्डिनेट क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब जो भी कोऑर्डिनेट हमारे पास साइक्लिक होगा उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास मोमेंटा कंजर्व्ड होगा। ठीक है, कैसे? अब हमारे पास तीन चीजें होती हैं। अगर लैग्रांजियन में टाइम एक्सप्लिसिटली नहीं आ रहा, नॉट इन्वॉल्व्ड, सो वहां पे क्या होगा, एनर्जीज कंजर्व्ड। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री हो तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास एंगुलर मोमेंटा कंजर्व होगा। अब इसके बाद क्या है कि थर्ड चीज हमारे पास, अगर ट्रांसलेशन सिमेट्री हो तो वहां पे हमारे पास लीनियर मोमेंटा कंजर्व्ड होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये हम किस तरीके से देखेंगे कि इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, या किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर कहीं लैग्रांजियन में कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके कोरस्पोंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। सेकेंड चीज क्या है कि हमारे पास अगर टाइम एक्सप्लिसिटली नहीं आ रहा उस लैग्रांजियन में तो हमारे पास एनर्जी कंजर्व्ड होगी। और तीसरा क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट वहां पे नहीं है तो हम सोचेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट भी कंजर्व्ड हो सकता है और
उन कोऑर्डिनेट्स का कम्बिनेशन भी कंसिडर हो सकता है एक सिंगल कोऑर्डिनेट हमारे पास वहां पे कंसिडर ना हो, लेकिन उसका जो कम्बिनेशन है वो हमारे पास कंसिडर होगा। ठीक है, तो हम नेट का एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पोटेंशियल, इफ क्वेश्चन if a particle is moving in a potential, ठीक है, और वो पोटेंशियल किस तरीके से दिया जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, देन which quantity is कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो वहां पे हमारे पास कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी? तो अगर हमारे पास ये पोटेंशियल है तो इसके लिए हम लैग्रांजियन लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू हाफ ऑफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z बाई 2 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास लैग्रांजियन दिया जाता है। लैग्रांजियन किस तरीके से होता है? t माइनस वी होता है, तो उस चीज को हमने लिख दिया है। ओके, अब सेकंड चीज क्या है? कि there are no cyclic coordinate, so px py pz are not constant of motion। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट नहीं है तो वहां पे हमारे पास लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व नहीं होगी। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? सेकंड पॉइंट क्या है कि टाइम भी इन्वॉल्व नहीं है। यहां पे हमारे पास टाइम भी नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या होगा? एनर्जी तो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड चीज, अगर हम बात करें कि रोटेशनल सिमेट्री के बारे में, तो वहां पे हमारे पास क्या आ रहा है कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के थ्रू तो रोटेशनल सिमेट्री होगी, वाई स्क्वायर के थ्रू भी रोटेशनल सिमेट्री होगी, लेकिन जेड बाई 2 के थ्रू रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास नहीं होगी। तो अगर हम क्या करें कि z को 0 पुट कर दें, तो यहां पे लैग्रांजियन क्या बनेगा? हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस m y डॉट स्क्वायर प्लस m z डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास? एल जेड इज
कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कोई भी कांस्टेंट ऑफ मोशन निकालना हो, साइक्लिक कोऑर्डिनेट बताना हो, तो हम इस तरीके से बता देंगे। अब कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स भी हैं। जी हाँ, एक और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास किसी भी लैग्रांजियन में टोटल डेरिवेटिव बन रहा है तो उसे लैग्रांजियन में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पे हमारे पास टोटल डेरिवेटिव बनेगा उसको लैग्रांजियन में हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक लैग्रांजियन है कि इस तरीके से है कि एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस क्या है एक्स डॉट वाई टी प्लस वाई एक्स टी प्लस एक्स वाई। तो इस तरीके से हमारे पास कोई लैग्रांजियन दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास दिखाई दे रहा है कि ये तीन टर्म्स मिलके क्या बना रही है, एक डेरिवेटिव बना रही है, जिसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी टी और क्या है एक्स वाई टी। ठीक है, इस तरीके से है। तो इस टर्म को तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। लैग्रांजियन क्या बचा, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। इस तरीके का लैग्रांजियन बचा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, तो एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पे अगर हम देखें मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आए कि एक तो अगर हमारे पास लैग्रांजियन में टोटल डेरिवेटिव आ रहा है तो वो हमारे पास रिडंडेंट टर्म है और उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, और दूसरा हमारे पास एनर्जी कब कंजर्व होगी, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा और एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होगा। इस चीज को हम बिना कैलकुलेट किए ही सिर्फ देख के ही बता सकते हैं सिर्फ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस इसके बारे में देखेंगे, और तब तक चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।